अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अनवर। आज का हमारा टॉपिक फॉर लूप के हवाले से है। हम इसके सिंटैक्स को रीड करेंगे और लास्ट के ऊपर इसकी वर्किंग को देखेंगे और लास्ट के ऊपर इसके फ्लो चार्ट को देखेंगे और इसकी मदद से फिर हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे इसकी एग्जांपल के तौर पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को कि फॉर लूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि फॉर लूप क्या है। फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है वन आर मोर स्टेटमेंट्स को फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। फॉर लूप एज कंपेयर टू वाइल लूप, डू वाइल लूप ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसी वजह से मोस्टली जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको रीड कर लेते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन आर मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। एक ख़ास नंबर ऑफ टाइम के लिए इस लूप को हम इस्तेमाल करते हैं। दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इसका जो अनदर नेम है उसको हम काउंटर कंट्रोल लूप का नाम देते हैं। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप। फ्लेक्सिबल इस वजह से है क्योंकि इसमें एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन होती है, उसी लाइन के अंदर कंडीशन आ जाती है और उसी लाइन के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है। अगर हम वाइल लूप की बात करें तो उसमें पहली लाइन में कंडीशन आती है, फिर स्टेटमेंट आती है और लास्ट के ऊपर अपने पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं। अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो उसमें पहले डू आता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं और लास्ट के ऊपर कंडीशन आती है। तो फॉर लूप में ये सारा काम एक ही लाइन के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। इनिशियलाइजेशन भी वही हो रही होती है, कंडीशन भी वही परफॉर्म हो रही होती है और लास्ट के ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी उसी लाइन के अंदर हो रहा होता है। दैट इज़ वाई द मोस्ट प्रोग्रामर यूज दिस लूप इन प्रोग्राम। ज़्यादातर जो प्रोग्रामर हैं वो इसी लूप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एक तो ये फ्लेक्सिबल है, दूसरे नंबर पे ये इजी टू अंडरस्टैंड है। इसको यूज़र बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स आपके सामने यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर लूप स्टार्ट होती है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसके बाद अपने पास स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन एंड सो ऑन। ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा एज लॉन्ग एज जब तक अपनी कंडीशन ट्रू रहती है। तो लास्ट के ऊपर स्टेटमेंट एंड और कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसमें काम किस तरह से होता है, ये सबसे पहले अपने पास इनिशियलाइजेशन है, सेकंड पॉइंट अपने पास कंडीशन का है और थर्ड पॉइंट अपने पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का है। तो इसमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का मतलब हम समझ लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी जो काउंटर वेरिएबल हमने लिया हुआ होगा उसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे। हम मैनी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लेकिन हर वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल से सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमा। इसके बाद अपने पास कंडीशन है। कंडीशन अपने पास रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन के बाद जो स्टेप आता है वो कंडीशन का है। तो कंडीशन एवेल्युएट होगी। ये अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। लास्ट के ऊपर जो अपना पॉइंट है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हवाले से है। कंडीशन चेक होने के बाद हमने मज़ीद काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बाद सिंटैक्स में अपने पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन, स्टेटमेंट एन और लास्ट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट। हम फॉर लूप को एक और मेथड से भी लिख सकते हैं। इसमें अपने पास इसका जो मेथड है वो मैंने लिखा हुआ है, फॉर पैरेंथेसिस स्टार्ट सेमीकोलन कंडीशन अगेन सेमीकोलन पैरेंथेसिस 1।
इसको सिर्फ कंडीशन को यहाँ पे लिख दें इनिशियलाइजेशन फर्स्ट लाइन के अंदर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इजी टू अंडरस्टैंड है, वो यही सिंटेक्स है जिसको अभी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। हम मोस्टली इसी का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को लिखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इसकी वर्किंग को देखते हैं। सबसे पहले द नंबर ऑफ आइटरेशंस डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। आइटरेशन से मुराद रिपीटेशन होता है, मतलब कितनी मरतबा आपने एक स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ये डिपेंड करता है इनिशियलाइजेशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन पार्ट एक ही मरतबा एग्जीक्यूट होगा व्हेन द कंट्रोल इंटर द लूप, जब कंट्रोल ने लूप के अंदर मूव करना है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज एवेल्युएटेड। इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, उसके बाद क्या चीज़ एवेल्युएट होगी? कंडीशन एवेल्युएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। देखिएगा, आफ्टर इनिशियलाइजेशन द गिवन कंडीशन इज एवेल्युएटेड। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन इवेल्युएट होगी। इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल इंटर द बॉडी ऑफ द लूप, कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप के अंदर मूव कर जाएगा एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स इन इट, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। देन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज एग्जीक्यूटेड दैट चेंज द वैल्यू ऑफ अ काउंटर वेरिएबल। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल अगेन मूव करेगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंट्रोल के अंदर। वहां पे जो हमने वेरिएबल दिया हुआ होगा उसके अंदर या तो इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। क्योंकि वहां पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जब अगर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूज़ ही नहीं करते तो फिर कंडीशन अपनी ट्रू रहेगी, कंडीशन अपनी फॉल्स ही नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा अपने पास। द कंट्रोल अगेन मूव टू द कंडीशन। इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, ये काम परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल अगेन मूव करेगा कंडीशन के अंदर। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस व्हाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी यही काम परफॉर्म होता रहेगा। द लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही कंडीशन गलत होगी तो स्टेटमेंट जैसे ही कंडीशन गलत होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आगे इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। फ्लो चार्ट में अपने पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस आता है। इनिशियलाइजेशन के बाद अपने पास कंडीशन आती है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर इन हो जाएगा और एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट को अगेन मूव करेगा जहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होगा। वहां पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो कंट्रोल अगेन मूव करेगा कंडीशन के अंदर, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है फिर कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर मूव करेगा, फिर कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास जाएगा। ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो कंट्रोल फिर स्टॉप की तरफ मूव कर जाएगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो ये था अपना फॉर लूप जिसको आज हमने पढ़ा है। अब हम इसकी मदद से एक प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। बोरलैंड को मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। उस प्रोग्राम में हमने काउंटिंग को डिस्प्ले करवाना है। हम काउंटिंग 1 से 5 तक डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हम इसकी मदद से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। #include studio.h और सेकंड अपने पास है #include conio.h। इसके बाद मैं वाइड मेन को लिखूंगा, देन मैं कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले काउंटर वेरिएबल लेना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ लाइक n के नाम।
जी, अब हमने क्या किया है, अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने डेटा टाइप जो दी है वो इंटीजर n की दी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। फॉर लूप सबसे पहले इनिशियलाइजेशन इक्वल टू 1, इसके बाद कंडीशन n लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि मैं 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद अपने पास n जो नंबर है इसके अंदर हम करेंगे इंक्रीमेंट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। लाइक मैं प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ करूँगा वो मॉडुलस डी का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैंने मॉडुलस डी लिख लिया है, तो इसके साथ मैं कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे नंबर को शो करवा दूंगा। इसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और लास्ट के ऊपर गेट ch करके प्रोग्राम को एंड करने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखता हूं इसका रिजल्ट क्या आता है अपने पास। तो ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पर अपने पास ये काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अगर ये देखें ये एक ही लाइन में आ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये 1 एक लाइन के ऊपर आए, 2 एक लाइन के ऊपर आए, 3 एक लाइन के ऊपर आए, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे printf फंक्शन के अंदर \n का यूज़ कर लूँगा, \n का यूज़ कर लूँगा। देन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास जो आउटपुट आ रही है वो 1 2 3 4 5 एक लाइन के अंदर आ रही है, एक सीक्वेंस में आ रही है। आपको रीड करना भी आसान है। तो ये था फॉर लूप जिसको आज हमने अंडरस्टैंड किया। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपका उस्ताद।